हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई देखो, आज हम क्वेश्चन करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमारी सीरीज चली हुई थी उसी को आज जो है हम कंप्लीट करेंगे। भी देखो, इसके अंदर क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री, इसकी कुछ टाइप्स बची हुई हैं, आज उनको कंप्लीट करता हूँ मैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर है 4 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। ठीक है भाई, आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि भाई थीटा कितना है। अगर थीटा की वैल्यू निकाल ली तो उसको हम जो है टेंजेंट थीटा के अंदर पुट करके उसका फाइनल आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। 7 sin स्क्वायर थीटा है ना, जो इसको मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट करके मैं इसको लिख देता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल श्योर, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर है भाई 4 की। देखो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, अकेला 3 के इक्वल। तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 3 बराबर है 4 की। 3 को उस साइड, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर है 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ से भी देखो sin स्क्वायर थीटा इक्वल है 1/4 की। तो दोनों साइड रूट ले लो, तो sin थीटा बराबर है 1/2 के। तो sin थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 डिग्री। और टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ये आपका फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर आया हुआ, ये सीजीएल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का। मैं ये बोल रहा था कि किसी न किसी आपका एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन पूछता है एसएससी वाला, या जैसे ये सीजीएल का है, प्रीवियस ईयर का, वही प्री के अंदर है, कोई मेंस के अंदर है, तो वही क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ आपके सामने जो प्रीवियस ईयर के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए। ठीक है, और इनके मोस्टली चांसेस बनते हैं कि दोबारा भी रिपीट हो, इस टाइप की फॉर्मेशन रिपीट हो। हालांकि हो सकता है स्टेटमेंट एग्जामिनर चेंज कर दे, इसकी जगह आपको 10 लिख दे, 9 लिख दे, 8 लिख दे, लेकिन फॉर्मेशन देखो क्वेश्चन की। फॉर्मेशन जिस टाइप के वो सीरीज के क्वेश्चन दे रहा है उसी के हम जो है सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, और है इसके अंदर प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है, जैसे ये है एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर आया हुआ भाई 4, देखो 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होगा, इसका मान, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा लिखा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपके इसके अंदर देखो भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, क्या होता है, मैंने लिखवाया था, एक फैक्ट भी लिखवाया था भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। यहाँ से क्या आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं 4/, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस, इसकी जगह मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। उसके बाद देखो 1/sec क्या होता है, कोस सीकेंट होता है कोस का उल्टा। तो ये कितना हो गया, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा,
ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और ये है आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा 4 क्या, तो आंसर आ गया 4। इसका दूसरा मेथड और है, आप इसके अंदर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करके भी इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे थीटा जो है आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट। इसका एक और मेथड क्या है, बाय वैल्यू पुट। मैं थीटा की वैल्यू 45 रख दूँ, थीटा की वैल्यू 30 रख दूँ, थीटा की वैल्यू 90 रख दूँ, कुछ भी वैल्यू में पुट करके भी इसका फाइनल आंसर निकाल सकता हूँ। देखो किस केस में, देखो अगर इसको वैल्यू पुट से करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। कैसे होगा वैल्यू पुट से, मैंने माना थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दी, देखो 4 अपॉन सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। क्या होता है भाई, सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट टू का उल्टा 1 अपॉन रूट टू का उल्टा रूट 2, तो इसका स्क्वायर है तो क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस कोट 45 tan 45 होता है 1, कोट 45 भी 1 प्लस 3 इंटू साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, और इसका क्या है स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे 2 से कैंसिल आउट, 2 प्लस में 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन में ये इसका कट गया यहाँ से 2, एलसीएम आ गया आपका 2, 4 प्लस 1 और प्लस 3, 5 और 3 8 अपॉन 2 कितना आंसर आएगा 4, वही आपका फाइनल आंसर कितना बनेगा 4। तो इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट से भी बिल्कुल श्योरिटी के साथ कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, थीटा डिग्री 45 रख लो 30 रख लो, वैल्यू पुट से भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर वैल्यू पुट से नहीं है तो सिंपल आप इसको सिंप्लीफाई करके भी सोल्व कर सकते हो। आगे इस टाइप की क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसको नोट डाउन कर लो, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखो हाँ, मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो वैल्यू पुट से कराऊंगा। देखो भाई वैल्यू पुट से इजी है, वैल्यू पुट से भी बिल्कुल इजी सॉल्यूशन हो जाता है। कई बार जो है क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाता है, उसको उससे बचने के लिए हम वैल्यू पुट पे बिल्कुल जा सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ इनटू में है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद फिर इनटू में है टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा, ऐसे लिख के इसका मान बराबर है का मान ऐसे लिखा है क्या बराबर है, फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन दे रखा है वही 1, बी ऑप्शन 2/3, सी ऑप्शन 3/2 और आपका डी ऑप्शन है 4। एसएससी या है आपका एमटीएस के अंदर, ठीक है। एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उन्हीं को उठा रहा हूँ मैं। एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ, इसका सोल्यूशन देखो, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सारे गुणा में दे रखे हैं, तो मैंने बताया था वैल्यू पुट, बाय वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हो। मैंने लिख लिया थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख ली, तो ये होगा भाई कोसेक थीटा यानी कोसेक 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, ये अपने पास से कोई भी वैल्यू रख लो, इनटू में सीकेंट 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, और आगे है ब्रैकेट टेंजेंट 45 प्लस कोट 45, तो कोसेक 45 कितना हो है, साइन 45 हो है 1/√2, और कोसेक हो इसका उल्टा यानी √2, ये होगा ना बिल्कुल ठीक है, √2
टू माइनस साइन 45 1/√2। ये सारी की सारी वैल्यू मैंने ब्रैकेट जब टेबल बनवाई थी उसके अंदर सारी वैल्यू उसकी थीटा की जो है कितने डिग्री पे कितनी वैल्यू हो तो नोट डाउन कराई थी, पहले वाली क्लास देख सकते हो। सेकेंड 45 है आपका √2, हाँ बिल्कुल ठीक है। कोस 45 1/√2 और टेंजेंट 45 1 होता है, कोट 45 भी 1 होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, कैसे होगा, सारे गुणा में ही √2 × √2 2 - 1 अपॉन में √2 आ गया ना इससे, ठीक है। इसका गुणा के अंदर देखो इसका भी आ गया 2 - 1 अपॉन √2 और ये गुणा में है आपका 2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ गया 1 अपॉन √2 गुणा में 1 अपॉन √2 और गुणा में 2। √2 की √2 से गुणा करोगे तो 2 बनेगा, क्योंकि ये रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की के ऊपर अगर रूट लग जाए तो उसकी पावर होती है 1/2। तो 2 की पावर 1/2 है, गुणा में 2 की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 पावर होगी 1, तो कॉमन कितना बढ़ गया 2, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी इस 2 से ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसको नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे इसका एक दो क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर देखो कोस ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का मान, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बराबर है, ठीक है। और ये अभी यहाँ पे साइन है माइनस है। ऑप्शन नंबर ए है देखो, बाद में देखेंगे ऑप्शन, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे होगा सोल्व है ये। अगर इसको हम वैसे सिंप्लीफाई करें, जैसे टेंजेंट ए को साइन अपॉन कोस, कोट को कोस अपॉन साइन करके, तो उस केस में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, इसकी जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनेगी। तो उससे बचने के लिए इसको जो है हम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू आप जो है कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे थीटा 45 डिग्री रख दिया मैंने यहाँ पे, इसको वैल्यू पुट से भी बिल्कुल सोल्व कर लो। वैल्यू पुट थीटा रख दिया मैंने 45 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू रख दी मैंने 45, इसकी भी कितना आ गया था 45 प्लस साइन 45 1 माइनस 45, तो कोस 45 हो गई आपका 1/√2, टेंजेंट 45 1 है ना, प्लस साइन 45 हो गए 1/√2 और कोट 45 भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये 0 बन गया, नीचे वाला तो ये कट गई, यानी वैल्यू आ गई 1/√2 प्लस 1/√2। यहाँ से √2 एलसीएम ले लो, ये बन गया 1 प्लस 1, वो बन गया 2 प्लस में √2, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा √2, बिल्कुल √2 इसका फाइनल आंसर है भाई,
ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन है इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर है 1 पे, ठीक है। देन sin स्क्वायर a, देन sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 1/2, सी है 0, डी है -1। तो देखो वही सॉल्यूशन इसका। देखो cos a, इसको इस साइड भेज दो तो ये कितना हो गया 1 - cos स्क्वायर a, और ये होता है sin स्क्वायर a के बराबर, यानी cos a बराबर है sin स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद दूसरा है देखो बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ से sin स्क्वायर a बराबर है cos a के, ठीक है। तो ये जो है ना ये वाला, इसने इसकी वैल्यू पूछी है, इसको मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर a प्लस, और इसको ऐसे लिख सकते हो sin स्क्वायर a, इसकी वैल्यू कितनी है cos sin स्क्वायर a प्लस इसकी वैल्यू आपकी cos है, इसको यहाँ पुट करोगे तो ये cos स्क्वायर a बन गया। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल ही बात है। ये वैल्यू आ गई 1, बस आंसर आ गया 1 आपका। सिंप्लीफाई ही तो करना है इसको, या इसके अंदर कोई भी एंगल वैल्यू पुट करके थीटा की रख दो। थीटा को अगर मैं 45 डिग्री रखता हूँ भी, जैसे साउंड नहीं आ रही इसके अंदर, ठीक है। आज इतनी क्लास होगी भाई, बाकी आवाज़ की कमी के कारण जो माइक में दिक्कत आ गई, बाकी कर